आपका क्या नाम भाई साहब? गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं घनश्याम सोनी दतिया जिले का जिला प्रभारी हूँ। अच्छा, और उम्र कितनी है? 47। 47। ठीक, अब ज़्यादा बुढ़ा नहीं लग रहा है। होगा भी नहीं, ऐसे अपने आप को संभाल के रखो। स्वामी जी, 1 से 7 अप्रैल मेरा योग शिविर था। 6 अप्रैल को हनुमान जयंती पे मैंने दंड बैठक का प्रदर्शन किया, 12 दंड 8 बैठक। अच्छा, और पूरा? हाँ, आपसे सीखा है। 2011 से जिला प्रभारी हूँ। क्या बात है, जोरदार ताली बजा दो भाई, सारा दंड बैठक लगा रहा है और अपने गुरु की तरह ही। 6 अप्रैल को एक मेरे साथ इंजरी हुई, मैंने वजन उठाया तो ये मसल्स टूट गई। उस पर भी मेरी पूर्ण आस्था और विश्वास और गुरुवर के चरणों में पूरी श्रद्धा है। तो मैंने डॉक्टर्स को बताया, उन्होंने कहा कि इसका तो ऑपरेशन होगा एनेस्थीसिया दे के, लेकिन मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया और मैं यहाँ आया। मैं पूर्ण स्वस्थ था, सिंगी लगवाई, उससे दर्द पूरा ठीक हुआ। लो, अब दर्द ठीक हो गया। और इंजरी के लिए थोड़ा सा वो न्यूट्रिला स्प्रिलिना ले लेना, वो मसल्स जल्दी। और अंदर हड्डी में दिक्कत हो तो थोड़ा लाक्षादी ले लिया, दूध में हल्दी शिलाजीत ले लिया, अश्वगंधा ले लिया, पूरा रिपेयर हो जाता है। तो तुम्हें पता है उन्होंने। और आयुर्वेद संस्थान में ग्वालियर के जय रोग के सामने पहुंचा, वहाँ भी कहा कि नहीं, आपको तो ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो करवाऊंगा नहीं ऑपरेशन, मैं तो स्वामी जी के चरणों में जाऊंगा। 10 लोगों को लेके आया हूँ स्वामी जी। 10 लोगों को और उनको लेके आए बस, चलो। और यहाँ इस जो अभी आए थे राजेश सोनी, इनकी भाभी जी आई, तो लास्ट में उनका फ़ोन आया कि डॉक्टर अविनाश शर्मा है ग्वालियर में न्यूरो के, उनकी कमर में रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है स्वामी जी। तो उन्होंने कहा कि मैं उनका, वो मेरी भाभी जी हैं, बोले लाला जी मुझे बचा लो, ऑपरेशन से बचा लो। वो भी आई हैं स्वामी जी, गीता सोनी। सबको बचा लेंगे, अब सबको ऑपरेशन से बचाएंगे। 99% की तो गारंटी है भाई, और थोड़ा हिम्मत करें तो 100% गारंटी। हम ऑपरेशन से बच सकते हैं भाई। 100, 200, 500 साल पहले कोई लाखों करोड़ों में किसी एक को ऑपरेशन करना पड़ता था। शरीर अपने आप को हील करता है, नेचुरल हीलिंग सिस्टम परमात्मा ने इनबिल्ड कर रखा है हमारी बॉडी में। तो अच्छे हो गए, अब मस्त है। इतना भयंकर सोराइसिस हो गया, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। आहार चिकित्सा है ना, उसकी क्या महिमा है। उसने सारे उपाय कर लिए, सब, योग की भी, आयुर्वेद की भी, नेचुरोपैथी के। मेरे पास आए, क्या करूं? मैंने कहा भाई अब तो केवल लौकी कल्प कर ले। अब देखो जरा सुनना, जिनको रोग कष्ट दुख मिटाने हैं तो सुन लो, नहीं तो फिर सुन के अनसुना तो करते ही हो, तुम्हारी मर्जी। उसने केवल लौकी, गर्मियों में लौकी का जूस पिया, बाकी लौकी का सूप और लौकी की सब्जी, लौकी के सिवा कुछ नहीं खाया। लो, केवल लौकी। अब एक लौकी में तो सैकड़ों मेडिसिनल कंपाउंड है, लेकिन हम ऐसे लौकी खा लेते हैं तो उसके 1-2 गुण मिलते हैं, बाकी तो जो खाते हैं वो पैखाने में निकल जाता है। खा पी करके गुड़ गोबर कर देते, गू कर देते, और क्या करते हैं। उसने केवल लौकी का प्रयोग किया, और 2-3 महीने में ऐसा पूरा साफ हुआ, बच्चे जैसा शरीर हो गया, पूरा गला सड़ा शरीर एकदम साफ। अब मेरी बात मानते हो? लो की कल्प बता रहा हूं। जिनको गांठ है शरीर में, गांठ है तो गांठ बांध लो। क्या? लौकी के अलावा और कुछ नहीं खाना। लौकी का, जब गर्मी लगे तो लौकी का सूप पी लो, जूस पी लो, नहीं तो लौकी का सूप और लौकी की सब्जी, बस। और वो भी नाम मात्र का घी तड़के के लिए, 1 चुटकी भर हींग, 2-4 दाने जीरे के, 2-4 दाने उसकी अजवाइन के, और किसी को लहसुन खाने का वो है तो 1-2 पोथी लहसुन की उसी में डाल लो, नहीं तो उसके बिना ही खाओ। मसाले कुछ बार इतने डाल देते हैं, मूल तत्व का स्वाद ही गायब हो जाता है। बोले जी ये वो पनीर की सब्जी है, उसमें पनीर हम ढूंढ रहे हैं, उसमें काजू रगड़ दिया, मसाले रगड़ दिए, इतना भर दिया, उसमें पनीर खोजना पड़ रहा है। दाल में दाल खोजनी पड़ रही है, सब्जी में सब्जी, इतने मसाले पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। ऐसे नहीं करना। अब देखो 10 बीमारियों के बारे में बता रहा हूं। केवल लौकी, लौकी बड़ी अलौकिक है। कैसे?
जिनको भयंकर गांठें हैं, केवल लौकी का जूस लो और सिस्टोग्रिट 2-2 नहीं 4-4 गोली खाओ। कितने? 4-4 ऐसे खाओगे तो गर्मी करेंगी। लौकी के जूस के साथ खाओगे तो लौकी होती है बड़ी ठंडी, सिस्टोग्रिट और सिस्टोग्रिट डायमंड, काचना, गोगोल, वृद्धिवादी कावटी होती है गर्म। वो सारी गर्मी मार देगी लौकी, और सारी गांठ ऐसे घुल जाएगी जैसे लोहे को 500-700 डिग्री टेम्परेचर पर जब उबाल देते हैं तो लोहा क्या बनता है? ऐसे पानी बन करके बहने लगता है। ये जो सरिया बनाने वाली फैक्ट्री है ना, मैं गया हुआ हूँ स्टील की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, दूर से ही देखा हुआ है। एक बार तो यहाँ क्या कहते हैं सेल वालों ने बुला लिया मुझे कैंप के लिए। मैं गया देखा तो ऐसे पानी की तरफ बह रहा, लाल लाल। मैंने कहा ये क्या बह? बोले लोहा बह रहा है। उसको गला दिया। तो जो तुम अपनी गांठें गलाना चाहते हो ना, अंदर की सारी गांठें ऐसे ऐसे बह जाएंगी। 2 महीने में सारी गांठ गायब। 100 गांठ गायब की है मैंने। कितनी? 100। अब कुछ लोग लगे बोले जी 10 साल हो गया, 2 साल हो गया, गांठ ही नहीं घुल रही। अरे भाई केवल लौकी और कुछ नहीं खाना। कितना ही भयंकर, कितना ही रोग हो, मोटे हो, पूरा शरीर। अब जैसे कल वो इंद्रजीत था बालक, एक दिन में 2-2 किलो कम कर रहा है। मैंने कहा बेटा अब तुझे 2 महीने तक अनाज खाना ही नहीं है। हर तीसरे दिन निर्जला उपवास कर।